हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इट्स मी जयदीप में। आज हम आपको बताने वाले हैं लेथ मशीन के बारे में कि लेथ मशीन के ऊपर थ्रेडिंग कैसे डालते हैं और उसके लिए हमें जो गियर सेट करने हैं वो गियरों को कैसे सेट करना है और कौन सी पिच की चूड़ी डालने के लिए हमें BSP डालनी है, इंचेस में डालनी है या MM में चूड़ी डालनी है, उसके लिए हमें कौन से गियर कहाँ सेट करने हैं और लीवर को किस पोजीशन में रखना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये हमारी 6 फीट की लेथ मशीन जिसके ऊपर आज हम आपको बताएंगे कि गियर की सेटिंग कैसे करते हैं थ्रेडिंग काटने के लिए और चार्ट को कैसे रीड करते हैं। तो सबसे पहले लेके चलते हैं हम आपको इस लेथ मशीन के बैक साइड में। तो जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे लेथ मशीन का जो बैक साइड है, यहाँ पे आपको गियर नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हमारी 3 गियर की यूनिट है। आप देखेंगे सबसे ऊपर एक ये गियर है, एक ये वाला गियर है, इसको न्यूट्रल गियर बोलते हैं, और एक ये वाला हमारा ये गियर है, इसको हम ड्रिवन गियर बोलते हैं, और ये हमारा ड्राइवर गियर है। तो इन गियर को सेटअप कैसे करते हैं? ऐसा नहीं है कि हमेशा इसी तरह से गियर आपके लगे रहेंगे। जैसे आपकी थ्रेडिंग बदलेगी, जैसे आपका थ्रेड साइज बदलेगा, इंचेस में जाएगा, तो ये गियर ऊपर नीचे हो सकते हैं और होते हैं। तो हम आपको बताएंगे ऊपर नीचे कैसे किए जाते हैं और किस पोजीशन में कौन सा गियर कहाँ पे आता है। तो अब लेके चलेंगे आपको चार्ट की तरफ। तो ये है आपका थ्रेडिंग चार्ट। अब आपको दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट साइड में लिखा थ्रेड्स पर इंचेस और आपके राइट साइड में लिखा है मैट्रिक थ्रेड। तो यहाँ पे हमारे पूरी चार्ट दी हुई है कि हमें किस गियर को कहाँ पे किस पोजीशन पे सेट करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कौन से गियर को हम क्या बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जो सबसे ऊपर गियर था उसको हम ड्राइवर गियर बोलते हैं। उसके बाद हमने आपको न्यूट्रल गियर बताया जो सेंटर में है। उसके बाद हमने आपको बताया ड्रिवन गियर, ये हमारा ड्रिवन गियर होता है जो सबसे नीचे होता है। और ये गियर की पोजीशन हमारी मैट्रिक थ्रेड में भी यूज होती है और इंचेस थ्रेड में भी। और आप जैसे थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही होगी जहाँ पे लिखा लीवर और पोजीशन। ये गियर ये हमारा जो लीवर है ये सेट करना पड़ता है हमें गियर के चार्ट के हिसाब से, जैसे कि इसमें हमें चार्ट में दिया हुआ है। उसके बाद फिर आता है हमारा चेंज गियर। चेंज गियर के लिए हमारा होता है ये सेंटर में जो लीवर है। इसके बाद आता है हमारा फीड का, फीड और लीड। फीड और लीड के लिए हमारा ये वाला लीवर होता है। और ये तीनों लीवर और चेंज गियर का जो लीवर है इनका बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है इस थ्रेडिंग चार्ट में। अगर हमारे ये गलत सेट होंगे गियर हमारे काम नहीं करेंगे और हमारी थ्रेड गलत हो जाएगी। तो इन तीनों को भी पूरा ध्यान में रखना चाहिए जैसे कि हमारे इस चार्ट में हमें दिखाया हुआ है। सबसे पहले हम जान लेते हैं फीड और लीड के बारे में। फीड और लीड होता क्या है? आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है फीड F और यहाँ पे लिखा है लीड L। तो लीड स्क्रू होता है हमारा ये वाला। जब हम थ्रेडिंग काटेंगे तो हम लीड स्क्रू चलाएंगे, और जब हम थ्रेडिंग नहीं काटनी, हमें मशीन को सिर्फ नॉर्मल चलाना, ऑटोमेटिक चलाना, तो हम फीड में काटेंगे। तो ये होता हमारा लीड स्क्रू, ये होता हमारा फीड स्क्रू। तो हमें थ्रेडिंग काटने के लिए हमेशा लीड में हम चलते हैं। उसके बाद आता हमारा लीवर। लीवर की पोजीशन कैसे सेट होती है? इंचेस की चूड़ी काटने के लिए हमारा यहाँ पे दिया हुआ है AL, BL, CL, BL, CL। जैसे जैसे हमारे गियर की पोजीशन चेंज होगी उसी तरह हमारे लीवर की भी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अभी देखिए हमारा जो लीवर चार्ट में दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे आपके लेफ्ट साइड में B है, सेंटर में C है और राइट साइड में A है। अभी हमारा जो इस लीवर की पोजीशन है वो हमारी B पे है। इसके बाद हमारा यहाँ पे गियर चेंज का दिया हुआ है। जैसे ही हमारी पिचेस चेंज होगी, यानी कि पिच मतलब हमारी जो थ्रेड का जो साइज है वो चेंज होगा, वो हमारा कितने इंच में है और उसके लिए हमारा कौन सा लीवर लगेगा, तो वो हमारा यहाँ से नीचे से पता लगता है। अभी हमारा जो लीवर लगा हुआ है ये हमारा लगा 1 2 3 4 5 6 नंबर में हमारा लीवर लगा हुआ है। तो इसी
गियर के सेटअप के हिसाब से, इसी लीवर सेटअप के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कौन से पिच की चूड़ी हम यहाँ पे काट रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वाले लीवर की। तो ये हमारा ऑलरेडी 6 में लगा हुआ है, तो हमारा यहाँ से इसको देखना चेंज गियर वाला पोर्शन, यहाँ से हमारा कौन से नंबर में, ये हमारा 6 नंबर में लगा है, 6 नंबर में लगा है। तो यहाँ से आप देखेंगे इस 6 नंबर वाले गियर के अंदर हमारी कौन कौन सी चूड़ी कटती है। ये हमारी इंचेस की चूड़ी है, तो ये हमारी आधा इंच की चूड़ी है यहाँ पे हमारी 1 इंची की चूड़ी का दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा 2 का, ये ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो हमारी जैसे अभी हमारा लगा हुआ है 11 पिच की चूड़ी, 11 पिच की चूड़ी का मतलब होता है हमारी 1 इंच BSP की चूड़ी। तो ये हमारा 6 नंबर में लीवर है हमारा। इसके बाद हमारा यहाँ से ये वाला लीवर है, ये हमारा लगा हुआ है B पोजीशन में। तो B पोजीशन के लिए हमारा गियर सेटअप क्या बताता है, यहाँ पे आप देखेंगे ABC, ये हमारा इसको यहाँ पे इंडिकेट करता है। जो ABC लिखा है ये हमारे इस लीवर को इंडिकेट करता है। तो हमारा B पोजीशन में है, तो हमारा ये वाला सेटअप है B वाला। तो इसमें हमारी जाती है कौन सी, 11 पिच की चूड़ी, क्योंकि हमने देखा था हमारा जो लीवर है 6 नंबर में लगा, तो 6 नंबर नीचे से हम देखेंगे तो ये वाली लाइन को, इस वाली रो को शो करेगा, लाइन को शो करेगा। और B पोजीशन में ये वाला हमारा लीवर है, इस B पोजीशन में है, तो यहाँ से हम इसको कलेक्ट करेंगे तो ये हमारा इस वाली लाइन पे आके क्रॉस करता है। तो ये हमारी 11 पिच की चूड़ी सेट करी हुई है। अभी 11 पिच की चूड़ी सेट है हमारे पास, तो अब हम इसमें देखेंगे हमारे गियर कौन कौन से कहाँ किस पोजीशन पे लगे हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे ड्राइवर गियर हमारा 30 का है और न्यूट्रल गियर 120 का है और ड्रिवन 60 का। तो उसी के हिसाब से हमारा पीछे सेटअप है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये वाला गियर 30 का है, ये वाला गियर हमारा 120 का है और इसके बाद ये वाला जो गियर है ये 60 का है। तो ये हमारा यहाँ पे 1 इंची BSP थ्रेड का सेटअप लगा हुआ है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि थ्रेड काटने के लिए हमें गियर को कैसे सेटअप करना होता है। पार्ट 2 के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके बताएं पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 में हम आपको पूरा आगे का कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं कि इन गियरों को अगर कोई और पोजीशन हमें गियर की चेंज करनी है, हमें किसी एक्स्ट्रा पिच पे चूड़ी काटनी है, MM में चूड़ी काटनी है, तो उसके लिए गियरों का सेटअप कैसे करें।